एंगल्स के बारे में सबसे पहले हमको जानना होगा कि एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एलाइड एंगल्स यानी आपके पास मान लो कोई भी दो एंगल्स हैं। ठीक है, आपके पास जो है कोई भी दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम, ठीक है, आपके पास अगर कोई भी दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम या डिफरेंस है ना, या अगर उनका जो सम या उनका जो डिफरेंस है अगर 90 का मल्टीपल होता है ना, 90 का मल्टीपल होता है, तो उस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल्स। ठीक है, फिर से कोई भी दो एंगल्स, ठीक है, अगर उनका सम और डिफरेंस जो है अगर वो 90 के मल्टीपल होगा तो उस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एलाइड एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, ठीक है, देखिए लाइक आपके पास सपोज आप जैसे साइन 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो ऐसे जो एंगल्स होंगे, इस तरह के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइड एंगल्स। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं एलाइड एंगल्स के बारे में, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 180 साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा। आज हम लोग इन चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी एलाइड एंगल्स जो टॉपिक है हमारा, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने दो बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो देखिए कौन सी दो बातें है ना। सबसे पहले जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या इसको आप ऐसे बोलो एड शुगर टू कॉफी। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ऑल स्कूल टू कॉलेज बोलो, या आप उसको ऐसे बोल सकते हो एड शुगर टू कॉफी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। सॉरी, ये सेकंड क्वाड्रेंट ये नहीं है, इसको हम फिर से लिखते हैं, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी जितने भी ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन, यानी एस स्टैंड फॉर साइन, पॉजिटिव होता है, और जो कॉसेक होता है ये दोनों आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो थर्ड होता है आपका, इसमें टी यानी टैन पॉजिटिव होता है, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और सी स्टैंड फॉर कॉस, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा जो होते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कहां से कहां तक होता है, दैट 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ये कहां से कहां तक होता है, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। ये होता है आपका 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और ये जो होता है आपका 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, इसके साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट का और नॉलेज होना चाहिए। वो क्या है, दैट इज अगर आपका जो है ऑड आता है ना, अगर आपको क्या मिलता है, ऑड मिलता है, तो वो आपने चेंज करना है। ऑड आता है तो आपने क्या करना है, चेंज करना है। अगर आपको इवन मिलता है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, यानी सिंपल सा ट्रिक आपने याद रखना है, ऑड चेंज और इवन नो चेंज, है ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इवन नो चेंज, ऑड में चेंज। अच्छा, अगर चेंज आएगा तो किसमें चेंज कर वो देख लो आप। तो साइन को चेंज करना है अपने कॉस में, है ना, साइन जो है उसको चेंज करना है कॉस में। कॉस आता है तो उसको आपको चेंज करना है साइन में। टैन अगर आता है तो टैन को चेंज करना है अपने कॉट में, और कॉट आता है तो उसको आपने चेंज करना है टैन में। अच्छा, सेक थीटा आता है तो आप उसको चेंज करोगे कॉसेक थीटा में, और कॉसेक आता है तो उसको आप चेंज करोगे सेक थीटा में। तो ये आपको जो है कॉन्सेप्ट याद रखना है, यानी और रहेगा तो चेंज करना है, इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं करना है। ऑल ओके, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर हमने 3 आपको बताया। अच्छा, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि एलाइड एंगल्स क्या होता है। फिर से, वैसे कोई भी दो एंगल्स जिसका सम और डिफरेंस जो हो, जिसका सम और डिफरेंस जो हो 90 का मल्टीपल हो, 90 का क्या हो, मल्टीपल हो, उस तरह के जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। एंड ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो अभी आपको बताया कि भाई ऑड में चेंज करना है और इवन में नो चेंज करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए, ये तो हमने बेसिक बातें कर ली कि भाई हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी एलाइड एंगल्स को समझने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस स्टैंड फॉर हम लोग देखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है। अब हम लोग वैल्यू चेक करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं
साइन 90 प्लस थीटा से, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है ना। फिर हम लोग बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा की, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन 90 प्लस थीटा की, फिर हम लोग बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा की, ठीक है। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है वो हम लोग समझते हैं पहले, फिर हम लोग बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा की, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो आप 90 इंटू 1 है, यानी 90 को आप लिख सकते हो क्या 90 इंटू 1। फिर से ध्यान से, जो 90 है यहाँ पे, है ना, इस 90 को आप क्या लिख सकते हो 90 इंटू 1 लिख सकते हो, है ना। तो इसको आपको देखना कि ये जो है 1 है आपका, कि 2 है, कि 3 है, कि 4 है, यानी ये आपको देखना है कि ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है आपका क्या है, ऑड है ना। इस पे आपने ध्यान देना। देखो हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि ऑड रहेगा तो चेंज करो, इवन रहेगा तो चेंज करो। तो वो क्या देखना है, वो आपको मल्टीपल को देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 90 को आप लिख सकते हो 90 इंटू 1, यानी ऑड है, यानी क्या आपका ऑड है। तो ऑड है तो फिक्स है कि आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने साइन को किस में चेंज कर दिया, कॉस में चेंज कर दिया। ऑल ओके। अच्छा अब देखो, अब ये जो है 90 प्लस थीटा है, यानी जो वैल्यू आ रही है 90 प्लस थीटा, देखो ध्यान से, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपको पता है कि भाई 0 से 90 होता है। ये कहां से कहां तक होता है, 90 से 180 तक होता है। ये होता है 180 से 270 तक होता है। और ये कहां से होता है, 270 से 360 डिग्री तक होता है। और लोग आपको पता होगा, ये देखो ये 90 प्लस है, यानी 90 से अधिक है ना। 90 से क्या है, अधिक है, यानी 90 से अधिक है, यानी ऑब्वियस है कि वो किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, ठीक है। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड में जो होता है साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो साइन 90 प्लस थीटा आएगा उसका रिजल्ट क्या आ गया आपको, कॉस थीटा, ठीक है। जो साइन 90 प्लस थीटा का जो रिजल्ट मिला आपको, वो क्या मिला, कॉस थीटा मिला। और ओके, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अभी देखो आप इसको देखो, आप साइन 90 माइनस थीटा है, तो 90 इंटू 1 आप लिख सकते हो। ये क्या है आपका, ऑड है कि इवन, ऑड है। ये जो आपका क्या है, ऑड है। तो ऑड में क्या करोगे आप, चेंज करते हो, तो साइन को किसमें चेंज करते हो, कॉस में। तो यहाँ पे आप कॉस लगा दो। ऑल ओके। ये देखो 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। अब खुद सोचो आपके 90 माइनस थीटा यानी किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी, कॉस थीटा आएगी। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी, कॉस थीटा ही आएगी। ऑल ओके। चलो अब थोड़ा कॉस का देखा जाए कि कॉस का क्या कंडीशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ भी इंटू 1 है, 90 को आप लिख सकते हो ना 90 इंटू 1, इसको भी लिख सकते हो आप 90 इंटू 1। और ओके। अच्छा 1 क्या है आपका, ऑड है, यहाँ भी 1 जो है आपको क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो पक्का चेंज होगा, हमने आपको बताया ना कि ऑड रहेगा तो चेंज करना है, इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं करना है। ओके। तो ये जो कॉस है आपका किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। इसको हमने साइन में चेंज कर दिया। अच्छा इसको भी हमने क्या कर दिया, साइन में चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, बिकॉज ऑफ ऑड। यहाँ पे जो है आपका जो मल्टीपल है, जो एन है, इसको आप ऐसे समझो, जो एन है आपका वो क्या है, ऑड है। ऑल ओके। अच्छा ये देखो 90 से कम है, 90 माइनस थीटा है, 90 से कम है। तो 90 से कम है यानी ऑब्वियस है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आपको याद रख लेना है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब बात करते हैं कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा यानी किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है ना। 90 से अधिक जा रहा है यानी किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। और सेकंड में हमने पता है, सेकंड में हमने क्या पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो कॉस है ना, दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 फॉर्मूले डिराइव करे। फिर से पहला कौन सा था कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आपने याद रख लेना है कॉस थीटा। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। एंड cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा, फिर से क्यों माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ऑड था, तो ऑड में तो हमने चेंज कर दिया। अभी 90 से अधिक है, 90 प्लस है, तो 90 प्लस है तो उसके जो 90 प्लस जो है उसका वो क्या आ जाएगा, सेकंड में जा रहा है ना, किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। और सेकंड में हमको पता है कि केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस निगेटिव होगा तो यहाँ पे हमने दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या कर दिया, निगेटिव का साइन लगा दिया। और लोग चलिए हमने साइन का समझ लिया, कॉस का समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं टैन का, ठीक है। चलिए टैन देखा जाए हम लोग कि भाई टैन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा। और लोग यहाँ तक अभी देखो, यहाँ भी आप इंटू 1 है ना, इंटू 1 है, यहाँ भी क्या है, इंटू 1 है, ऑड है। 1 जो है आपका क्या चाहिए, ऑड है। तो ऑड में हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है, जहां भी ऑड वहां पे चेंज। यानी tan को आपने पता है कि भाई tan को किसमें चेंज करोगे, तो tan को आप कॉट में चेंज करोगे। हमने यहाँ पे कॉट में चेंज कर लिया, यहाँ भी कॉट में चेंज कर लिया। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई माइनस प्लस का प्रॉब्लम आएगा। देखो ध्यान से,
ठीक है। ये देखो क्या है आपका 90 माइनस थीटा है सबसे पहले वाला, इसमें देखो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा ऑब्वियस है कि किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, किस में जा रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली tan भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, cot थीटा। ये आपको याद रख लेना है क्या चीज, कि tan 90 माइनस थीटा को अपने क्या रखना है, cot थीटा। चलो इसमें देखा जाए भाई, ये 90 प्लस है, यानी 90 प्लस है, यानी सेकंड में जा रहा है ना, सेकंड में जा रहा है। और ओके, सेकंड में क्या होता है आपको पता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होता है, निगेटिव होते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे आपने क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। तो ये आपको रट लेना है कि भाई tan 90 प्लस थीटा है ना, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा होता है। चलिए, तो ये तो हमने 90 के टर्म में समझ लिया है ना, इसको हमने किसके टर्म में समझा, 90 के टर्म में। अब हम लोग देखते हैं 180 के टर्म में, 180 का हम लोग प्लस देखते हैं, फिर हम लोग 180 का माइनस देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 180 प्लस की, हम लोग डिस्कस करेंगे पहले 180 प्लस थीटा क्या होगा, यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग इसका जो प्लस वाला तो हो जाएगा ना, इसका जो माइनस वाला जो है इसका वो डिस्कस करेंगे हम लोग, यानी हम लोग डिस्कस करेंगे साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कॉस 180 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे हम लोग डिग्री छोड़ रहे हैं, तो आपने समझना कि डिग्री है, ये 180 डिग्री की हम लोग बात करें, ठीक है, 180 डिग्री की हम लोग बात करें, ठीक है। फिर उसी प्रकार से tan 180 डिग्री माइनस थीटा। चलो अब इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए वो देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 है, तो 180 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे 90 इंटू 2। देखो जो हम लोग थोड़ी देर पहले जो हमने आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वो वही कॉन्सेप्ट है, ये एन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एन है आपका। यहाँ पे क्या आपका ऑड है कि इवन है, क्लियरली 2 है तो 2 है तो इवन है। इवन में क्या होता है, एज इट इज हो जाता है, यानी नो चेंज, इवन में नो चेंज, यानी यहाँ भी 90 इंटू 2 है, यानी नो चेंज, यहाँ भी 90 इंटू 2 होगा, है ना, नो चेंज, यानी यहाँ पे साइन को साइन आपने लगा देना है, यहाँ भी आपने कॉस कॉस लगा देना है, और यहाँ भी आपने tan को tan लगा देना है। ऑल ओके, सेम प्रोसीजर यहाँ भी, क्योंकि 180 डिग्री है तो 90 इंटू 2, यहाँ भी 180 है यानी 90 इंटू 2, और यहाँ भी 180 है यानी 90 इंटू 2। ऑल ओके, अभी देखो आप, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि इवन है, बिकॉज ऑफ इवन नो चेंज, हमने आपको बताया ना इवन में नो चेंजेस, ठीक है। अभी देखो ये तो साइन थीटा का साइन थीटा हो गया, ये भी हमारा कॉस थीटा हो गया, है ना। अब ये भी हो गया हमारा tan थीटा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन आप कैसे पता करोगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट है। ऑल ओके, चलिए 180 प्लस थीटा है ना, रूल क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, और चौथे वाले में कौन पॉजिटिव होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है और sec थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, है ना। अभी देखो अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि भाई 180 प्लस है, यानी 180 से अधिक है, तो 180 से अधिक है, इट मींस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। खैर हम लोग tan के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग साइन cos tan को समझ लेंगे, देन हम लोग ऑटोमेटिकली समझ लेंगे, किसको समझ लेंगे, cosec को, sec को एंड cot को समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी tan है, यानी केवल tan वाला पॉजिटिव होगा, ध्यान से, केवल tan वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे यानी साइन और कॉस जो होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो कुछ नहीं करना आपने, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाई पॉजिटिव, बिकॉज 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और आपने पढ़ा है, हमने आपको बताया है, प्रूफ करके भी दिखाया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए ये तो हो गई बात। अब आते हैं 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लिया जाए, तो 180 डिग्री माइनस थीटा यानी 180 से कम है। आप खुद सोचो, 180 से कम, ये तो हो गया 0 से 90 आपका, है ना, ये 90 से 180 हो गया, यानी ऑब्वियस है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। 180 माइनस थीटा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। चलो देखा जाए, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन वाला पॉजिटिव होता है ना, तो बाकी सब तो निगेटिव हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है, केवल इसको, ये तो पॉजिटिव रहेगा, हमारा साइन जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और ओके ना, तो बचा क्या, cos और tan, तो यहाँ पे आप लगा दो माइनस, और यहाँ पे भी क्या लगा दो आप, माइनस। तो ये हमको हमारा रिजल्ट मिल गया। क्या मिला हमको, फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, साइन 180 प्लस थीटा आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या मिलेगा, माइनस cot थीटा, tan 180 प्लस थीटा आपको मिलेगा tan थीटा। यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा यू गेट माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा यू गेट माइनस tan
थीटा। चलिए ये तो हमने समझ लिया, हमने 90 के टर्म में समझ लिया, नहीं 90 का हमने प्लस माइनस करके देख लिया, हमने 180 का भी प्लस माइनस करके देख लिया। एक बात फिर से हम यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे कि हम लोग जो है एलाइड एंगल्स के बारे में बात करें, हम लोग उन एंगल्स के बारे में बात करें जिनका सम और डिफरेंस जो है वो 90 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, चलिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया, हमने साइन 90 के टर्म में डिस्कस कर लिया, हमने 180 के टर्म में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे 270 के टर्म में, यानी हम लोग को डिस्कस करना है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर साइन का फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस वाला, यानी कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टैन का। ठीक है, बस हमने इन्हीं तीनों को डिस्कस करना, साइन को, कॉस को और टैन को। ये तो प्लस वाला वर्जन हो गया ना, अब माइनस वाला वर्जन क्या होगा, यानी साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका टैन 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ऑल ओके यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं भाई वैल्यू इसकी क्या आती है। ठीक है, चलो तो सिंपल सा बात आपने ध्यान में रखना क्या कि भाई और द चेंज इवन तो नो चेंज। ठीक है, तो एक आसान सा तरीका देखो आप कि जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाए ना उसको आप 90 से डिवाइड कर दो, है ना, या 90 के टर्म में उसको आप एक्सप्रेस करो। देखो 270 डिग्री है यानी 90 इंटू 3, यहाँ भी 90 इंटू 3, है ना। जहां भी 270 दिख रहा है आपको यानी उसको आप लिख सकते हो 90 इंटू वोट 3, यहाँ भी क्या हो गया 90 इंटू 3, ये भी हो गया हमारा 90 इंटू 3। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है आप कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल होना चाहिए, क्वाड्रेंटल एंगल यानी 90 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है ना, यानी 3 है तो 3 क्या है आपको ऑड है। तो हमने आपको बताया था कि ऑड होगा तो चेंज होगा। चलिए चेंज करा जाए, यानी साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में। चलो चेंज कर दिया हमने कॉस में, कॉस को हमने चेंज कर दिया साइन में, टैन को हमने चेंज कर दिया कॉट में। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ लिख देना है, साइन को चेंज कर दिया हमने कॉस में, ऑल ओके यहाँ तक। कॉस को हमने चेंज कर दिया साइन में, और जो यहाँ पे हमारा टैन है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, हमने कॉट में चेंज कर दिया, टैन को हमने चेंज किया कॉट में, ऑल ओके। चलिए अब देखा जाए कि भाई 270 प्लस थीटा है, इस वाले केस में क्या है 270 प्लस थीटा है, यानी खुद सोचो अब ये आपका 270 प्लस थीटा, यानी ये तो 0 से 90 हो गया, ये हो गया आपका 90 से 180 हो गया, ये हो गया 180 डिग्री से 270 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया 270 से 360, यानी ऑब्वियस है कि 270 से अधिक है, यानी किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ऑल ओके। अच्छा आपने पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आपका कॉस पॉजिटिव होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, यानी केवल ये वाला जो कॉस वाला है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है ना वो क्या हो जाएंगे आपके माइनस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों, हमने आपको पढ़ाया, रूल पढ़ाया हुआ, कौन सा रूल है, ऐड शुगर टू कॉफी, या आप उसको ऑल स्कूल टू कॉलेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने क्या करा, क्लासिफाई कर लिया, ऑल ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला थोड़ा देख लेते हैं कि भाई माइनस वाला क्या होगा, यानी हम लोग देखते हैं कि 270 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, माइनस वाला देखते हैं। अब कुछ सोचो, अब 270 से कम, यानी ऑब्वियस है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, है ना, हम लोग जो है थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी टी, यानी टैन केवल पॉजिटिव होता है, यानी केवल ये वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना आपने, यहाँ भी निगेटिव लगा देना है, यहाँ भी निगेटिव लगा देना है, तो ये हमको हमारा रिजल्ट मिल गया। हमको हमारा रिजल्ट क्या मिल गया कि भाई साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, है ना, टैन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड टैन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, ऑल ओके। चलिए तो अगर आपको बेसिक रूल्स का नॉलेज है, यानी जो ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट है, और आपको ये पता है कि भाई ऑड चेंज इवन नो चेंज, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ये तो हो गया 270 वाला केस। अब हम बात करते हैं 360 वाला। ठीक है, यानी हमने जो है अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर हमने बात करनी है कॉस 360 प्लस थीटा की। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड tan 360 डिग्री प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर हम लोग डिग्री मिस कर रहे हैं, तो आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग इसका प्लस वर्जन कैलकुलेट करेंगे, देन वी हैव टू कैलकुलेट इसका जो माइनस वर्जन है, यानी 360 माइनस थीटा को हमने कैलकुलेट करना है। फिर हमने कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, टैन, ये टैन हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे है 360 है उसको हम लोग किससे करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है, 90 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 360 है ना यहाँ पे, तो 90 इंटू 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 है ना, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, यानी इवन है। यहाँ पे क्या है इवन है, और इवन में हमने आपको बताया कि भाई इवन में नो चेंज, इवन में नो चेंज। ठीक है, तो साइन थीटा लिख दो यहाँ पे, जब नो चेंज है तो साइन थीटा को साइन थीटा लिख दो। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस का कॉस लिख दो, यहाँ पे आप टैन का टैन लिख दो, ऑल ओके। यहाँ पे क्या करो आप साइन को साइन लिख दो, आप कॉस को कॉस लिख दो, यहाँ भी आप क्या करो टैन को टैन लिख दो, ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो ये जो है ना 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस थीटा यानी ये तो 0 से 90, ये 270 से 360 होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो इसके ऊपर जाओगे तो यानी ऑफिस क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जा रहे हो, 360 से अधिक जा रहे हो यानी आप किस क्वाड्रेंट में आ जा रहे हो, आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहे हो। और आपने पता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा। सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, चलो उम्मीद आपको ये बातें सारी समझ आ रही होंगी। अब हमने जो है माइनस वाला कैलकुलेट करके देखना है कि भाई माइनस वाला का क्या, माइनस वाला जो है उसका क्या लॉजिक होगा। चलो माइनस वाला करके देखा जाए। तो ये तो फिक्स है कि भाई 90 इंटू 4 है, 90 इंटू 4 है, इवन वाला केस है, तो भाई वो तो हमने उतार दिया, साइन कॉस टैन हमने लगा दिया। अब बात आती है कि भाई प्लस की माइनस, तो भी देखो ध्यान से 360 माइनस थीटा है ना, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा है, इट मीन्स हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं, 360 से कम है ना, 360 से कम है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, यानी फोर्थ की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फोर्थ की बात कर रहे हैं। अच्छा, फोर्थ में क्या होता है आपका, तो फोर्थ में जो होता है आपका केवल कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे माइनस होंगे, निगेटिव होगा। यानी इसको आप ये हमारा प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, दैट इज साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, एंड टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा। माइनस वाला करोगे तो माइनस यानी साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। हम लोग जो है एक और करके दिखाते हैं आपको, एक क्या करके दिखाते हैं, दैट इज माइनस थीटा वाला, है ना, माइनस थीटा। अभी देखो हमने आपको बताया हुआ था कि जो एंगल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल होता है, दूसरा क्या चीज होता है नेगेटिव एंगल्स, है ना। एंगल्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, तो जब जो है अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे देन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ कर लिया, तो इधर से आप क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, यानी माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो माइनस आ रहा है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है ना। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो ऐसे कि भाई साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टैन माइनस थीटा क्या होगा, तो ये जो माइनस थीटा है ये किस में जा रहा है, ये जो माइनस है, जो माइनस थीटा है आपका किस में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्थ में जो है कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियस है ये केवल पॉजिटिव होगा, बाकी जो होंगे वो उसमें क्या लग जाएंगे, माइनस लग जाएगा, ऑल ओके। बाकी जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, जबकि जो कॉस वाला होगा उसमें क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी कॉस वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब हमने जो है एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। देखिए अभी तक हमने क्या समझा, हमने जो है एलाइड एंगल्स को समझा कि भाई एलाइड एंगल्स क्या होता है। फिर हमने जो है एक आपको जो रूल बताया कि भाई ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला जो रूल है वो हमने समझा दिया आपको, है ना। अब एक छोटी सी बात आपको और ध्यान में रखनी है, वो क्या है, देखो आप ध्यान से। ठीक है, आपने एक वर्ड को ध्यान में रखना है, दैट इज वो जो वर्ड है आपका उसको बोलते हैं हम लोग को टर्मिनल एंगल्स, यानी थीटा और 360 प्लस थीटा, है ना, थीटा और 360 प्लस थीटा, ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ना इनको मैं बोलते हैं को टर्मिनल्स एंगल। तो ये आप एक जो वर्ड है ना इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, कौन सा, फिर से थीटा और 360 प्लस थीटा जो होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक, उसी प्रकार से ठीक है 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 360 डिग्री माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, है ना, माइनस क्या थीटा, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। तो ठीक है, तो इन दो बातों का भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या करा, हमने अभी तक एलाइड एंगल्स के बारे में जाना। अब इस एलाइड एंगल्स के सहायता से, है ना, इस एलाइड एंगल्स के थ्रू जो है आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था, पिछले क्लास में हमने आपको यूनिट सर्कल के थ्रू
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो हमने आपको सिखाया था, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है, आप है ना एलाइड एंगल्स के थ्रू जो है एलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कोई भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको कम से कम है ना एटलीस्ट जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, यानी साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 90 तक आपको याद होना चाहिए, कम से कम याद होना चाहिए कॉस की वैल्यू एंड टैन की वैल्यू। अगर आपको जीरो साइन कॉस टैन की वैल्यू 0 to 90 डिग्री अगर याद है तो आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वही कंडीशन है क्वाड्रेंटल एंगल होने चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ करके आपको दिखाते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए जैसे हमको पता है कि cos 120 की, सपोज हमको cos 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो तरीका था कि आप जो यूनिट सर्कल जो हमने आपको बताया था वैसे आप करके निकाल सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है वो देखो, आप जो भी यहाँ पे आपको मिले ना उसको आप 90 से डिवाइड कर लो। रूल्स पे ध्यान देना, सबसे पहले जो भी आपको मिले ना उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड बाई 90 डिग्री। सबसे पहले आप क्या करना है, 90 से उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। 90 से डिवाइड करने के बाद आपने चेक करना है कि भाई जो भी आ रहा है वो इवन है कि ऑड है, यानी चेक करना आपको कि वो इवन है कि क्या है, वो ऑड है, ठीक है। अच्छा अगर इवन होता है तो नो चेंज करोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। अच्छा अगर ऑड आता है देन यू हैव टू चेंज, और हमने आपको बता दिया किस प्रकार से किसको कैसे आप चेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो साइन कन्वेंशन होता है ना, जो क्वाड्रेंटल साइन कन्वेंशन होता है वो आपने अप्लाई कर देना है, यानी बस 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। फिर से क्या क्या फॉलो करना आपको, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, 90 से डिवाइड कर देना है। फिर आपने क्या कर देना है, देखना है कि भाई जो n है वो इवन है कि ऑड है। फिर आपने क्या कर देना है, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देना है। एंड साइन कन्वेंशन आप कैसे अप्लाई करोगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था एड शुगर टू कॉफी वाला या ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ऐसे कितना भी थ्योरेटिकल बात करा जाए वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आता जब तक हम लोग प्रैक्टिकल कुछ करके नहीं देखते हैं। चलिए सपोज हमने जो है cos 120 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करेंगे, है ना, हमने इसको क्या कर दिया 90 से हमने डिवाइड कर दिया, ऑल ओके। तो 90 1 जा 90, ये हमारे पास कितना बच गया, रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया 30, यानी ये जो 120 है ना, ये जो 120 है, ठीक है, 120 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं आप इसको। ये देखो ये क्या ऑड है आपका, 1 क्या ऑड है, तो आपने पढ़ा है कि भाई ऑड में क्या होता है, चेंज होता है। सबसे पहले हमने क्या करा, 90 से डिवाइड कर लिया, ऑल ओके। फिर हमने देखा कि भाई इवन है कि ऑड है, तो क्लियरली ये क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ये हमने अगर ऑड होगा तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कॉस को आप किस में चेंज करोगे, साइन में, तो यहाँ पे साइन लिख दो आप, और ये वैल्यू जो है 30 डिग्री यहाँ पे आप लिख दो, ऑल ओके। यहाँ तक साइन 30 की वैल्यू रख दो आप, दैट इज 1/2। नाउ अब आपको देखना है साइन कन्वेंशन, ठीक है, कि भाई अब देखो आप कि ये जो 120 डिग्री आ रहा है ना, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो 120 डिग्री जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है आपका 90 से 180 डिग्री होता है, यानी ऑब्वियस है कि 120 डिग्री जो है वो सेकंड में जा रहा है, ठीक है। जब सेकंड में जा रहा है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, कॉस, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, यानी यहाँ से जो हमने कॉस 120 की जो वैल्यू लाई वो कितना होगा, माइनस, ठीक है। अगर आप इतना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल आप काम करना, यहाँ पे देखना कि भाई क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है तो आप कॉस की जगह पे यहाँ पे साइन लिख देना, है ना, ये 30 लिख देना डायरेक्टली आप, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 लिख देना आप वहां तक, ठीक है। फिर देखना आप कि भाई जो 120 है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 120 ऑब्वियस है कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको पता है भाई, ये रूल पता है आपको, कौन सा रूल, एड शुगर टू कॉफी या ऑल स्कूल टू कॉलेज, कि भाई सेकंड में तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, कॉस तो होता नहीं है, दैट इज भाई आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है। उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, सपोज आपको जो है वैल्यू निकालनी है cos 150 की, ठीक है, cos 150 तो आप निकाल ही लोगे आप, हम लोग मान लेते हैं tan का ले लेते हैं, सपोज हमने जो है tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं हम लोग कि भाई हमको जो है tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला रूल आप क्या करो, 90 से डिवाइड करो आप इसको, तो जब 90 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 90 1 जा 90, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 45, तो यहाँ पे हमने इसको लिख सकते हैं, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं tan 90 इंटू 1 प्लस 45, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पे देख लो भाई ऑड है तो ऑड है तो चेंज होगा, यानी tan को किसमें चेंज कर दो, कॉट में चेंज कर दो, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पे लिख दो, और इसकी वैल्यू आपको पता है कि भाई इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, वो लिख दो आप। फिर देखो कि भाई 135 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो 135 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपने पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, tan है ना, दैट इज वाई ये क्या हो गया नेगेटिव।
तो आप ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हो, यानी tan 135 डिग्री की वैल्यू जो आई, tan 135 डिग्री की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से जो है आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम लोग और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपको जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 315 डिग्री की, है ना। सपोज आपने जो है साइन 315 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करो आप 90 से। चलो 90 से डिवाइड करा जाए, यानी 315 को हमने क्या करना है, 90 से डिवाइड करना है। और लोग के कैसे डिवाइड करोगे, तो आपने पता है कि इसको 3 से ले जाओ, तीन बार में ले जाओ या 3 टाइम्स में ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। और लोग के यहाँ तक अभी देखो, ये क्या है, ऑड की इवन है, तो ऑड है, तो ऑड में क्या करते हो आप, चेंज करते हो। नाउ साइन को किसमें चेंज करोगे, कॉस में। और लोग के यहाँ पे क्या है 45, यहाँ पे 45 लिख दो आप। इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। यहाँ पे हमने 1/√2 लिख दिया। ऑल ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1/√2 लिख दिया। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो, अब साइन कन्वेंशन देख लो। अब खुद सोचो आपकी 315 डिग्री जो है, 315 डिग्री जो है किस में जाएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ऑब्वियस है कि भाई ये फोर्थ में जा रहा है ना। किस में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। कैसे, आपने पता है कि भाई फर्स्ट में 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270, जो फोर्थ में ऑब्वियस है कि फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में क्या होता है, आपका पता है कि भाई फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। दैट इज वाई, तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। तो ये हमको हमारा आंसर मिल गया, यानी साइन 315 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√2 हमको मिल गया। सिंपल सा है। तो बस ये 3-4 स्टेप्स अगर आपको ध्यान में है तो आप इजीली कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एंड विद इन सेकंड्स कर सकते हो आप कोई भी वैल्यू। एक और हम लोग एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको। सपोज आपको cos 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। सपोज आपको जो है cos 210 की वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसीजर, 90 से डिवाइड करो आप, है ना। इसको क्या करो आप, 90 से डिवाइड करो, तो 90 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। रिमाइंडर कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये क्या है, 2 है यानी इवन है। 2 है यानी क्या चाहिए, इवन है। इवन है तो भाई एज इट इज लिख दो, यानी कॉस नो चेंज। बचा क्या, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिख दो। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने पता है कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। यहाँ पे हमने √3/2 लिख दिया। ऑल ओके। अब देखो भाई कि क्या होगा, कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 210 डिग्री है। खुद सोचो आप कि 210 डिग्री जो है वो क्या है आपका, माने किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखो, पहला 0 से 90, दूसरा 90 से 180, है ना। और तीसरा जो है ना 180 से 210, यानी सॉरी 180 से 270, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, 180 से 270। ठीक है, तो ऑब्वियस है किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है ना। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। दैट इज वाई यहाँ पे है क्या, cos, तो आपने क्या लगा देना है, माइनस। यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट मिल गया वो कितना मिल गया, -√3/2, यानी cos 210 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2। तो इस प्रकार से आप कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। हम जो एक और वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। सपोज जो है आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है माइनस के टर्म में ले लेते हैं क्वेश्चन। सपोज आपको जो है cos -480 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। cos -480 डिग्री की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई cos -थीटा जो होता है ना, वो cos थीटा होता है ना। cos -थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ऑल ओके, चलो। तो सबसे पहले cos -थीटा cos थीटा होता है, तो इसको आप लिख दो पहले कि भाई ये हो गया cos 480 डिग्री हो गया। सेम प्रोसीजर, जो भी आएगा उसको क्या करोगे आप, 90 से डिवाइड करोगे, है ना। किसे डिवाइड करोगे आप, 90 से डिवाइड करोगे, तो भाई कितने बार में, 5 बार में। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 30 बच गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, ऑड है, चेंज, यानी कॉस को चेंज करोगे आप साइन में, है ना। फिर यहाँ पे क्या है 30, तो यहाँ पे 30 लिख दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। ठीक है, अभी देखो, अब आपको समझना है कि भाई 480 जो है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। जो 480 है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझिएगा ध्यान से। यहां तक तो जो फोर्थ था ये कहां तक था, 270 से 360 के बीच में था, है ना। 270 से किस में था, 360 के बीच में था। ये कहां से कहां जाएगा, 360 से लेके 450 तक जाएगा। तो ऑब्वियस है कि भाई किस में जाएगा, इस सेकंड में जाएगा ना 480। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे है क्या, कॉस है, यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो ऑब्वियस है कि कॉस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहां से हमने इस प्रकार से जो कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपने करना क्या, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप और फास्ट कर पाओगे। ठीक है।